Online students, check your audio and video. देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, एक क्वेश्चन करेंगे, फिर एक दो पॉइंट आगे पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 7 पढ़ेंगे बाद में, मतलब क्वेश्चन के बाद आज ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 1 किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। विल डू इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखना। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ आनंद, प्रोप्राइटर ऑफ आनंद सेल्स। सबसे पहला दिया है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को पढ़ के कोई फायदा नहीं है, वो तो आंसर करते समय कर लेंगे, ठीक है। हम सीधा पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स। देखना, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। पहला, सब बेंच में बुक है, एक कम से कम लास्ट में है इधर, है ना। देखो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑन 31 मार्च 25 हुआ 80,000, इट्स कॉस्ट बिंग 70,000। जो लोअर होता है वो लेते हैं, याद होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक है 70,000। दो जगह आएगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, दो जगह आएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। सिंपल है। नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। क्या करेंगे अभी, क्या करना है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो क्या करना है, मशीनरी को मार्क कर देंगे। उस क्लास में करेंगे ना, अकाउंट से यहाँ ज्यादा भीड़ हो जा रहा है, वो क्लास बड़ा है थोड़ा। जगह बनाओ, बैठो। आप फर्स्ट बेंच में हो जाएगा, लास्ट बेंच में बैठो विवान। विवान यहाँ आ जाओ ना, सेकंड बेंच में कृष्णा के साथ। अकाउंट्स को उस क्लास में ले जाएंगे ना, शिफ्ट कर देंगे। तो पॉइंट नंबर 2 देखा, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो क्या करना है, मशीनरी को मार्क कर दो। याद है, बताया था। अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ मशीनरी को मार्क कर देना है, ताकि पता रहे कि मशीनरी के अंदर एडजस्टमेंट्स है। राइट। नेक्स्ट, द कार was sold at book value on 31st April 24 and the amount received was used for personal need of Anand। तो एक कार बेच दी है बोल रहा है, और कार बेच के जो पैसा आया है मालिक ले गया है पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग्स हो गया। कार को मार्क कर दो। देखो बैलेंस शीट के अंदर कार होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर कार होगा, मार्क कर दो। कार को मार्क कर दो ट्रायल बैलेंस के अंदर। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है। तो क्या क्या चीज को मार्क किया हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर, एक मशीनरी को और दूसरा कार को। बस। तो छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा एडजस्टमेंट्स है नहीं। एक साथ बनाएंगे ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, एक साथ बनाएंगे तीनों। राइट, बनाओ फॉर्मेट। कितना कितना जगह लगेगा, 8-8 लाइन, 6-6, 7-7 लाइन लगेगा ट्रेडिंग पीएल में। 8-8 लाइन रखो ट्रेडिंग पीएल के लिए, और बैलेंस शीट के लिए तो जगह ही जगह है, लास्ट में है वो। तो बनाओ फॉर्मेट बनाओ, बातचीत मत करो। उस क्लास में शिफ्ट करने से ठीक रहेगा। गर्ल्स लोग एक लाइन और आ जाओ ना आगे इधर, एक लाइन छोड़ दो बॉयज लोग के लिए। एक एक शिफ्ट हो जाओ। नेक्स्ट क्लास में वहां शिफ्ट कर देंगे। अभी शिफ्ट करेंगे 10 मिनट बर्बाद होगा। वेट 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 वेट, 2 मिनट रुको।
लास्ट में बैठो, तुम हरी से यहाँ बैठो। आ जाओगे तुम कितने बड़े हो, जो बड़ा बड़ा उसको पीछे भेज दिया हूं मैं। एसी चला दो। तो टाइम से आओ, क्लास है ना तुम्हारे लिए, देखो वेट कर रहे हैं। बैठो बैठो, बनाओ फॉर्मेट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, मेक फॉर्मेट्स। बातचीत बंद, बीच में कोई भी बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। बनाओ फॉर्मेट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। 8-8 लाइन रखना ट्रेडिंग पीएल के लिए रफली, और बैलेंस शीट के लिए तो लास्ट में ही है 8-10 लाइन बैलेंस शीट का, ठीक है। बनाओ फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट पहला, दूसरा पीएल अकाउंट। साथ में चलना है, पीछे मत रहना वरना फिर समझ में नहीं आएगा। जहां जहां मैं पहुंचा हूं उसके साथ साथ करना है, ठीक है। और तीसरा है बैलेंस शीट, ठीक है। 2 मिनट वेट कर रहा हूं मैं, सबको ही फटाफट से फॉर्मेट बना के कंप्लीट करेंगे। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, मेक द फॉर्मेट्स, वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। बुक निकालना है, बुक देखना है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 19.15। पेज नंबर 19.15, इलस्ट्रेशन नंबर 2, राइट। करें, स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन इजी है बहुत, सिर्फ एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस को लेकर, वो बताना है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और एल्स क्वेश्चन होमवर्क रहता, क्योंकि बाकी इजी है इसमें, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कैश इन हैंड, तुम बोलो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट लिखो, कैश इन हैंड। जो होते जाएगा क्या क्या करते हैं, टिक करते जाते हैं, ठीक है। सारा आइटम टिक हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। स्टार्ट। सबसे पहला बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 31,700। हम हमेशा तीनों एक साथ बनाएंगे, इससे बहुत टाइम सेव होगा। तुम ट्रेडिंग अलग, पीएल अलग, बैलेंस शीट अलग बनाओगे, बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसमें। एक साथ बनाओगे एग्जाम में बहुत कम टाइम लगेगा, गलत होने का चांसेस भी कम रहेगा हमेशा, ठीक है। क्लियर है सबको कैश इन हैंड। नेक्स्ट परचेज, तुम बोलो परचेज कहां आएगा, ट्रेडिंग। थोड़ा जगह छोड़ देना, ओपनिंग स्टॉक उसके ऊपर लिखना रहता है तो, और परचेज रिटर्न के बाद चेक कर लेना खाली, परचेज रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड देखो दिख रहा है, क्रेडिट साइड में 5,000 मिला सबको, एक साथ कर दो, परचेज को भी और रिटर्न आउटवर्ड को भी एक साथ ट्रीटमेंट कर दो, ठीक है। करो टू परचेज, टू परचेज कितना, 4,06,750 माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स 5,000, तो ये आएगा 4,01,750। देखो समझ में आया कि नहीं, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, राइट मारो ट्रायल बैलेंस के अंदर, परचेज को राइट मारो, रिटर्न आउटवर्ड को राइट मार दो, हो गया है। आई होप पता होगा, परचेज रिटर्न इज कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। हर बार परचेज रिटर्न के नाम से जरूरी नहीं है देगा, इट कैन बी इन द नेम ऑफ रिटर्न आउटवर्ड्स। आई थिंक क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स है तो बाद सेल्स रिटर्न भी देख ही लो है क्या, उसी के नीचे ही है, ठीक, रिटर्न इनवर्ड। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 987,800 माइनस रिटर्न इनवर्ड 6,800। देखो कितना होगा ये, माइनस करके बता दो। 9,81,000,
इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जब भी परचेज लिखो परचेज रिटर्न देख लो, जब भी सेल्स लिखो सेल्स रिटर्न भी देख लो, क्योंकि माइनस करना है ना। अगर देखो नहीं देखोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, सिंपल है, तुम गलती से इसको यहां लिख दोगे बाहर, फिर माइनस करोगे तो फिर कहां लिखोगे उसको, तो इसको अंदर लिखना है, माइनस करके बाहर लाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आगे, वेजेस, ट्रेडिंग आएगा, वेजेस, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, अब तो आपस में डिस्कशन मत करो। टू वेजेस 1,04,800, 1,04,800 वेजेस, क्लियर है ये? 1,04,800 वेजेस, क्लियर है। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट, तो थोड़ा कैपिटल के लिए जगह छोड़ दो, उसके नीचे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल के नीचे कैपिटल के लिए जगह छोड़ देना, 3-4 लाइन छोड़ देना ना, कैपिटल उसमें कोई ड्राइंग माइनस होगा, प्रॉफिट प्लस होगा, 4-5 लाइन, 4 लाइन छोड़ दो, ठीक है। उसके नीचे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर 63,000, क्लियर इतना? नेक्स्ट सन्ड्री डेटर 1,45,000, कहां आएगा? बैलेंस शीट में कौन से साइड में? एसेट साइड, सन्ड्री डेटर्स 1,45,000, क्लियर इतना? नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल कहां आएगा? बैलेंस शीट, अंदर लिखना क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो होना ही है ना, कैपिटल में तो प्लस माइनस होना ही है, 7,10,000, इज इट क्लियर? नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, हो चुका वो तो, ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड तक सारा आइटम्स हो गया है अभी तक, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड तक ऑल आइटम्स हैव बीन रिटन समवेयर, राइट। नेक्स्ट पावर एंड फ्यूल, क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग में आएगा, लिखो 2 पावर एंड फ्यूल 47,300, 47,300 पावर एंड फ्यूल, क्लियर है? नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, कहां आएगा ड्रॉइंग्स? बैलेंस शीट में माइनस होगा कैपिटल से, ड्रॉइंग्स 52,450, ठीक है। नेक्स्ट कैरेज ऑन सेल्स, देखो मैं बताया था, याद करना, हाँ, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज के समय भाड़ा लगना, कैरेज आउटवर्ड सेल के समय भाड़ा लगना, तो कैरेज ऑन परचेज मतलब कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स मतलब कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट है, कैरेज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो यहां दिया कैरेज ऑन सेल्स, तो लिखेंगे पीएल में टू कैरेज ऑन सेल्स, कितना दिया है? 32,000, नेक्स्ट कैरेज ऑन परचेज, डायरेक्ट है, कैरेज ऑन परचेज लिखेंगे डायरेक्ट में टू कैरेज, कितना? 20,400, अभी तक क्लियर है सबको? कहीं डाउट होगा तो बोलना, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक कहां आएगा? ट्रेडिंग में छोड़े जगह परचेज के ऊपर, एक लाइन छोड़े थे, ओपनिंग स्टॉक लिखने के लिए है वो, लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 57,600,
क्लियर इतना? नेक्स्ट, बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग में डॉट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, तो सीधा बाहर आएगा। ठीक है, कहां पे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, जिसमें डॉट लगा है उसमें इनर कॉलम, और कुछ नहीं, सिर्फ इनर कॉलम, और कुछ फर्क नहीं है। बिल्डिंग 3,50,000। ठीक है, नेक्स्ट, कार 50,000। क्या कार में डॉट लगा हुआ है? लगा हुआ है, एडजस्टमेंट था पॉइंट नंबर 3 में, तो कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ कार को क्या करना, इनर कॉलम में लिख के छोड़ देना। बाकी क्या एडजस्टमेंट है वो तो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब देख लेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, इसीलिए सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको अंदर लिखे। कुछ प्लस माइनस इसमें होगा, फिर बाहर लाएंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट, मशीनरी 270। क्या इसमें भी एडजस्टमेंट है ना? एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 2 में दिया रहा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीनरी को भी क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, कार के नीचे एक लाइन छोड़कर एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, मशीनरी 270। जिनका पहला पहला क्लास है, सब नया नया लग रहा होगा, क्लास करो तभी होगा ये। ठीक है, 3 क्लास हो चुका ऑलरेडी इस चैप्टर का। मशीनरी 270। क्लियर इतना? नेक्स्ट, मशीनरी के बाद सैलरी। बात मत करो हरीश। सैलरी कहां आएगा? सैलरी पीएल टू सैलरी। कितना? 1,00,000, 1,60,000। ठीक है, नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस 30,000 पीएल। टू जनरल एक्सपेंस 30,000। क्लियर है इतना? इंश्योरेंस अभी 2 मिनट बाद देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक ट्रीटमेंट होगा कि 2 ट्रीटमेंट होगा? एक ही होगा। ठीक है, क्या होगा एक ट्रीटमेंट? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, एक ट्रीटमेंट होगा। क्या होगा एक ट्रीटमेंट? बैलेंस शीट में कौन से साइड में? लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, नोट्स देख सकते हो, हम 6 एडजस्टमेंट पढ़े हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट यू कैन सी, उसमें लिखा था अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो बैलेंस शीट के कहां आएगा? लाइबिलिटी साइड में। तो लिखेंगे क्रेडिटर्स के नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। अभी तक क्लियर है सबको? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितना भी चीज दिया था सब कहीं ना कहीं आ गया है, एक्सेप्ट इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, बाकी क्लियर है सबको? देखो यहां तक इंश्योरेंस पढ़ाना है इसीलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, वरना ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इंश्योरेंस ही समझाना है, इसे इंश्योरेंस पेंडिंग किया हूं। बाकी क्लियर है सबको? यहां तक पहुंच जाओ फटाफट से, 2 मिनट रुका हूं मैं, यहां तक कंप्लीट करो। देन वी विल रीड इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट, जो क्या लिखा है अभी समझेंगे उसको। ठीक है, इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट देखना है, बाकी ट्रायल बैलेंस के बाहर 2-3 चीज दिया उसका ट्रीटमेंट करना है, क्वेश्चन खत्म। देखें, देखें इंश्योरेंस हो गया यहाँ तक सबका? देखना इंश्योरेंस के बारे में क्या बोल रहा है वह पढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखना इंश्योरेंस 6,000 लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है एनुअल प्रीमियम पेड, 1 साल का पैसा दिए हम लोग। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 24। ठीक है, ध्यान से समझना, हम इंश्योरेंस का पैसा कब दिए हैं? 1 अक्टूबर 24 को। ठीक है, एनुअल प्रीमियम दिए, साल का दिए, तो कब से कब तक का दिए हैं? 1 अक्टूबर 24 से
1 अक्टूबर 25 तक का दिए, 1 साल का प्रीमियम भरे, कितना रुपया, 6,000 रुपये। ठीक है, हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, हम बैलेंस शीट किस दिन का बना रहे हैं बताओ, 31 मार्च 2025। बीच में आएगा कहीं पे, बीच में आएगा ना, यहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट बीच में ही आएगा, 31/3/25। ठीक है, अब ध्यान से समझना, तो इसका मतलब हम 6,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम दिए हैं, कब, 1/10/24 को। ठीक है, लेकिन उसमें से जो इंश्योरेंस प्रीमियम 6 महीने का इस साल का है और 6 महीने का आने वाले साल का है कि नहीं बताओ। इंश्योरेंस प्रीमियम जो साल भर का दिए हो, कब दिए हो, 1/10/24 को दिए हो, 1/10/24 से कब तक का दिए हो, 1/10/25 तक का दे दिए हैं। ठीक है, हमारा ईयर एंड हो रहा है यहाँ पे 31 मार्च को, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो 12 महीना का दिए हैं उसमें से 6 महीने का प्रीमियम जो ईयर का होना चाहिए उसी ईयर का, करंट ईयर का, और 6 महीने का जो है वो आने वाले साल का है। तो ये क्वेश्चन के बताने का स्टाइल है कि 6,000 में से 3,000 जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस है। राइट, तो ये क्वेश्चन में बताने का स्टाइल है कि 6,000 में से आधा जो है वो कब का है, प्रीपेड है, आने वाले सालों का है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इतना समझ में आया। 6,000 कितने दिन का है, 12 महीना का, तो महीना का 500 और 6 महीने का प्रीपेड है 3,000। ठीक है, तो क्वेश्चन में बताने का स्टाइल है कि प्रीपेड इंश्योरेंस है कितने का, 3,000 का। क्लियर है ये। अब प्रीपेड इंश्योरेंस नाम का अकाउंट है क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर, देखो नहीं है, इसका मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 तुम सोच लो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, उसका एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करना कहीं लिखा नहीं है, बट हमको प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है ये। नाउ स्टार्ट करें, तो इंश्योरेंस लिखेंगे, कहां लिखेंगे इंश्योरेंस, पीएल में, इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है इस पे भी। ठीक है, तो इंश्योरेंस 6,000 इनर कॉलम। ठीक है, 6,000 में से कितना प्रीपेड है, 3,000। प्रीपेड का क्या ट्रीटमेंट होता है बताओ, एक्सपेंस से माइनस होता है और एक बैलेंस शीट के एसेट में आता है। राइट, तो प्रीपेड एक्सपेंस का हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट करना है, क्वेश्चन के जो ब्रैकेट में लिखा है उससे समझ में आता है कि 6 महीने का इंश्योरेंस प्रीपेड है। राइट, अब तुमको ऐसा लग सकता है कि सर ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो एक ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया है। देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंश्योरेंस दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो प्रीपेड इंश्योरेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर है, वो उसका एंट्री नहीं हुआ है, और एंट्री नहीं हुआ है तो उसका डबल ट्रीटमेंट होगा। आई थिंक क्लियर है ये। तो प्रीपेड इंश्योरेंस डबल ट्रीटमेंट होगा, पहला माइनस करेंगे इंश्योरेंस से, तो ये आएगा 3,000, और दूसरा मशीनरी के नीचे, मशीनरी में भी एक लाइन छोड़ देना, एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन छोड़ के मशीनरी के नीचे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। ठीक है, ये हिडन एडजस्टमेंट्स बोलते हैं इसको वैसे। ठीक है, जो कि पता नहीं चल रहा एडजस्टमेंट है लेकिन एडजस्टमेंट करना है। क्लियर, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज दिया था सबका ट्रीटमेंट अब खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बाहर का आइटम्स, और बाहर का आइटम्स का खासियत है कि उसको कहां लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं दो जगह लिखना ही पड़ेगा, एक जगह लिखने से नहीं बनेगा, दो जगह लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहला क्लोजिंग स्टॉक 70,000, 2 चैप्टर हो गया पढ़ रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट। पहला आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। राइट, लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 12th क्लास के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 12th में स्टार्टिंग पहला चैप्टर यही है, 12th का फर्स्ट चैप्टर यही सेम है। ठीक है, तो 12th के पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, 70,000, 70 लोअर लेते हैं, विच एवर इज लोअर। ठीक है,
एक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। राइट मारो क्लोजिंग स्टॉक को, कितना रो राइट मारना चाहिए उसमें? दो, क्योंकि दो ट्रीटमेंट किए हैं, ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2, मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन। कितने का मशीनरी है देख लो, 270 का 10% मतलब 27,000। क्या ट्रीटमेंट होगा बोलो? डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के बाहर है, मशीनरी से डिडक्ट करेंगे और एक पीएल में आएगा एक्सपेंस, ठीक है। तो 1 डेप्रिसिएशन इज शोन एज एन एक्सपेंस इन द पीएल अकाउंट, सेकंड डिडक्टेड फ्रॉम द मशीनरी इन द बैलेंस शीट, ठीक है। लास्ट क्लास में पढ़े थे डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसका ये दो ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहला टू डेप्रिसिएशन 27,000 और दूसरा मशीनरी से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो अब मशीनरी को बाहर ले जाएंगे, कितने का देखो 270 माइनस 27 243, तो इसको बाहर ले जाएंगे 243। सबको समझ में आया? डेप्रिसिएशन डबल टिक मार सकते हैं, एक लिखे पीएल में, दूसरा लिखे बैलेंस शीट में, दो ट्रीटमेंट हो गया, काम खत्म। एक यहाँ पे, एक यहाँ। क्लियर इतना? नेक्स्ट ठीक है, लास्ट पॉइंट नंबर 3, ये अलग ही है, ये तो कभी पढ़े नहीं ना, इसको पढ़ने का कोई जरूरत है, कॉमन सेंस से हो जाएगा ये। देखना, द कार वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू। कार कितने का था देखो तो एक बार, 50 का। तो 50 का कार ही 50 में बेचे बोल रहा है, ठीक है। एंड द अमाउंट रिसीव वाज यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। ये पैसा 50,000 कौन ले गया? मालिक ले गया पर्सनल यूज के लिए। तो तुम एंट्री अगर सोचो तो एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कार अकाउंट, होगा कि नहीं पहले बताओ। ऐसे सोचो गाड़ी मालिक ले गया पर्सनल यूज के लिए, तो कार नाम का एसेट कम हुआ तो टू कार, और ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स, तो एंट्री होगा ड्रॉइंग्स टू कार। होगा कि नहीं पहले बताओ, ये एंट्री ड्रॉइंग्स टू कार होगा। तो कार कम हो रहा है तो यहां से कार कम हो जाएगा, 50,000 यहां से माइनस कर देंगे। और दूसरा ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कहां आता है? कैपिटल से माइनस। तो दो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा इसका, ये कहीं पढ़ाई नहीं है कभी, ना पढ़ाने का जरूरत है। जर्नल एंट्री ड्रॉइंग्स टू कार, तो ड्रॉइंग्स कहां आएगा? कैपिटल से माइनस होगा, और कार कम हो रहा है तो कार बैलेंस शीट में कम हो जाएगा। क्लियर है? लिखेंगे एक यहां से माइनस होगा कार ड्रॉइंग्स के नाम का 50, और यहां से एक 50 माइनस होगा, तो गाड़ी जीरो हो जाएगा, गाड़ी बैलेंस शीट में जीरो हो जाएगा, मतलब गाड़ी है ही नहीं अब। और देखो समझ में आया कि नहीं इतना? ठीक है, ये जीरो हो गया। तो बेसिकली कार अगर नहीं भी लिखते बैलेंस शीट में तो चल जाता, ठीक है, जीरो हो गया गाड़ी। तो ऑल एडजस्टमेंट्स आर नाउ कंप्लीटेड। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो था सब एक एक बार लिख दिए, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो था सब दो दो बार लिख दिए, काम खत्म। अब स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग करना, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल से नेट प्रॉफिट, और फिर उस नेट प्रॉफिट को लाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। स्टार्ट करो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग का निकालो ग्रॉस प्रॉफिट लॉस। कुछ आंसर मत देखो, 2 मिनट लगेगा। हैव अ हैबिट ऑफ कैलकुलेशन, और वेट भी मत करो कि दूसरे करके बताएं। तुम क्या मैथ्स नहीं जानते हो क्या? तुम भी करो। यू मस्ट हैव अ हैबिट ऑफ कैलकुलेशन, वरना बोलोगे हमको आता था लेकिन कैलकुलेशन गलत हो गया एग्जाम हॉल से बाहर निकल के। तो क्यों कैलकुलेशन गलत हो गया? क्योंकि क्लास में वेट करते हुए दूसरे बताएंगे तो हम लिखेंगे इसीलिए। आई थिंक क्रेडिट से ज्यादा लग रहा है मुझे तो, 10:51 लग रहा है, 10:51। निकालो ग्रॉस प्रॉफिट।
कितना ऋषभ? चेक द कैलकुलेशन, एक दो जन। ग्रॉस प्रॉफिट 419,150 इज द ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट क्या करें, क्या करूं ग्रॉस प्रॉफिट का? पीएल में लाएंगे तो पीएल से फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा। निकालो ग्रॉस प्रॉफिट को, लिखो यहाँ पे पीएल में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 419,150। ये तो इजी कैलकुलेशन है पीएल में। 30, 30, 60, 2, 20, 2, 52, 252 का टोटलिंग हो रहा है। तो 419,150 से 252 माइनस कर दो। ये 252 हो रहा है ना, 30, 30, 60, 2, 20, 2, 52। तो कितना 48, 1, 48, 158, 168, थोड़ा कम, 168 से थोड़ा कम, 167, 150, 167, 150। चेक कैलकुलेशंस। 167, 150 इज द नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्या करना है नेट प्रॉफिट का? कैपिटल में भेजना, भूल मत जाना, नेट प्रॉफिट कैपिटल में भेजना। तो ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट यहाँ पे 167, 150। कितना आएगा कैपिटल देखो, 1,00,000 कम, 1,02,000 कम, 65, 64, 700 कम, 174, 700। चेक करो तो कैपिटल 774, 700 चेक करना, सही है। कैपिटल 774, 700। बस ठीक से पूजा पाठ किए होगे तो मैच हो जाएगा ना। अब भगवान भरोसे यहां से जल्दी मैच दोनों साइड हो रहा है। तो 842, 700, ठीक है। देखो कोई बैलेंस शीट मैच नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम ट्रायल बैलेंस के हर एक चीज को एक बार लिख देंगे और ट्रायल बैलेंस के बाहर के हर एक चीज को 2 बार लिख देंगे तो इम्पॉसिबल है कि बैलेंस शीट मैच ना हो। अगर नहीं हो रहा मतलब कैलकुलेशन गलत है, या फिर कहीं माइनस होना चाहिए तुम प्लस कर दियो। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ माइनस होना चाहिए, ये तुम इसको प्लस कर दोगे तो मैच नहीं करेगा फिर, है ना। तो या तो कैलकुलेशन में गलती है, प्लस माइनस में गलती है, तो ही मैच नहीं करेगा। वरना अगर ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को एक बार लिखोगे, ट्रायल बैलेंस के बाहर के आइटम्स को 2 बार लिखोगे तो मैच नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। बुक से भी मैच कर लेना, सही है। 842, 700 वहीं से तो देख के बताया, बोला ना कि किए हो कैलकुलेशन, किए हो तो ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट नंबर 7। कितना क्लियर है सबको? आगे बढ़ेंगे, हेडिंग पॉइंट नंबर 7। बातचीत बंद। एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे थे ना, 15 एडजस्टमेंट पढ़ना रफली। उसमें से नेक्स्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, 7, 8, 9, 9 ऑनवर्ड्स फिर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है और, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स अभी है 7, 8, 9। उसके बाद सोच लो चैप्टर 90% कंप्लीट। बैड डेट्स, बैड डेट्स हम पहले भी पढ़े। इट सिंपली मींस द अमाउंट व्हिच बिकम्स इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स इज कॉल्ड एज बैड डेट्स, राइट। बैड डेट का क्या जर्नल एंट्री होता है? बैड डेट हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, लॉस है, डेबिट हुआ। और डेटर कम हो रहा है, डेटर कम हो रहा है तो डेटर क्या होगा? क्रेडिट होगा।
हमेशा जर्नल पता होना चाहिए, क्योंकि जर्नल से ही तो उसका दो ट्रीटमेंट क्या होगा पता चलेगा आगे। अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं, जितना भी पॉइंट पढ़े हैं, सबका जर्नल से ही तो पता चलता है। जर्नल है डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, पीएल में आया, फिक्स्ड एसेट कम हुआ। सबका जर्नल से ही तो पता चलता है कि उसका दो ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, वरना रटते ही रहेंगे हमेशा कि उसका दो ट्रीटमेंट क्या होगा बोल के, राइट। अगर हमको बैड डेट का एंट्री पता है, बैड डेट के एंट्री का लॉजिक पता है, तो दो ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम खुद ही बता सकते हैं, राइट। लिखना हेडिंग बैड डेट्स, लिखना इट मींस the amount which becomes irrecoverable, मतलब डूब गया। It means the amount which becomes irrecoverable from the debtors. The journal entry will be बैड डेट हमारे लिए क्या एक्सपेंस है या नुकसान है, लॉस है, क्योंकि हम किसी को उधारी में सामान दिए थे, डेटर है हमारा, अब वो पैसा नहीं दे रहा है, तो पैसा नहीं दे रहा है तो क्या बिजनेस के लिए नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। और अगर कोई चीज हमारे लिए एक्सपेंस या लॉस है, वो बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। और दूसरा, डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, तो डेटर हमारे लिए क्या है, एसेट है, और एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होगा तो एसेट क्रेडिट होगा, राइट। तो जर्नल एंट्री बनेगा बैड डेट्स अकाउंट, ये जर्नल में भी पढ़ाया गया है, एंट्री होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। द जर्नल एंट्री विल बी बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर है? नाउ वी विल सी if the bad debt is appearing in the trial balance, if the bad debt is not appearing in the trial balance, ठीक है। सबसे पहला if it is not appearing, right। हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 1। बैड डेट का दो केस है, हर में तो दो केस है ना। पहला, if it is not appearing in trial balance, if it is not appearing in trial balance, अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स नहीं है तो मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर इसका मतलब उसका जर्नल एंट्री अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि जर्नल होने से तो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा वो, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इट सिंपली मींस दैट द जर्नल एंट्री हैज नॉट बीन पास्ड, राइट। जर्नल होता क्या है, बैड डेट टू डेटर्स, तो बैड डेट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, शोन एज एन एक्सपेंस इन द पीएल अकाउंट। और दूसरा, डेटर कम हो रहा है, डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर इन द बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? तो हम खुद भी बता पाएंगे आगे चल के कि इसका दो ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि अगर जर्नल पता है, जर्नल से ही तो दो ट्रीटमेंट डिसाइड हो रहा है, राइट। तो लिखेंगे पहला, शोन एज एन एक्सपेंस in PL account, shown as an expense in PL account। दूसरा, deducted from debtors in बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस होगा। क्लियर है ये ट्रीटमेंट? बैड डेट हमारे लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में आएगा, और दूसरा डेटर से माइनस होगा बैलेंस शीट के अंदर, राइट।
अगर अपियरिंग है तो पॉइंट नंबर बी। इफ इट इज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, तो अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब बैड डेट का जर्नल एंट्री हो गया है, और अगर बैड डेट का जर्नल एंट्री हो गया है तो डेटर तो ऑलरेडी कम हो चुका है, तो डेटर को हम कम करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, बैड डेट को हम दिखाएंगे एज एन एक्सपेंस इन द पीएल अकाउंट। क्लियर है? shown as an expense in PL अकाउंट। क्लियर है? तो बैड डेट ट्रायल बैलेंस के बाहर है, डबल ट्रीटमेंट, पहला पीएल में आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में डेटर से माइनस होगा, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही ट्रीटमेंट होगा, वो क्या होगा, एक्सपेंस में आएगा पीएल अकाउंट के अंदर। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट बैड डेट्स। नेक्स्ट हेडिंग एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन देखेंगे। राइट डाउन एग्जाम्पल। बनाओ एक 2-3 लाइन का ट्रायल बैलेंस छोटा सा। बैड डेट्स दिया 4,000 और डेटर्स दिया है 1,00,000, और बाहर बोला है फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू 10,000। ठीक है? तो 4,000 का बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, और 10,000 का एक बैड डेट और भी हुआ है, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है। राइट? इसका मतलब क्या है, 4,000 वाले बैड डेट का जर्नल एंट्री हो रखा है, 10,000 वाले बैड डेट का जर्नल एंट्री अभी नहीं हो रखा है। क्लियर है? बनाएंगे खुद से पीएल बैलेंस शीट। सॉल्यूशन। बोलो, पहला बैड डेट जो 4,000 है ट्रायल बैलेंस के अंदर है, कहाँ आएगा, पीएल में आएगा। अभी पढ़े, बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ आएगा, शोन एज एन एक्सपेंस इन द पीएल अकाउंट। ठीक है? बस इनर कॉलम में रखना, क्योंकि उसमें फर्दर बैड डेट फिर है, तो पीएल में आएगा, लेकिन इनर कॉलम में कुछ प्लस माइनस बाद में देखते हैं इसमें। ठीक है? तो इसका ट्रीटमेंट हो गया। इसे राइट मानने का आदत डालना हमेशा, कभी गलत नहीं होगा बैलेंस शीट क्वेश्चन। ठीक है? नेक्स्ट, डेटर्स 1,00,000 कहाँ आएगा, डेटर बैलेंस शीट में। क्लियर इतना? इधर क्लियर है? नेक्स्ट, फर्दर बैड डेट्स, काशवी ऑलरेडी अपलोडेड। ठीक है? फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू 10,000, 10,000 का और बैड डेट हुआ, ये कहाँ कहाँ पे आएगा, एक पीएल में आएगा, और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर से माइनस होगा। ठीक है? तो 10,000 को 4,000 में जोड़ देंगे, टोटल बैड डेट हो गया पीएल में 14। एक ट्रीटमेंट हुआ, दूसरा ट्रीटमेंट यहां से माइनस, तो ये कितना आएगा, 90। एक और ट्रीटमेंट हुआ। क्लियर है? बाहर वाले आइटम में डबल टिक लगना चाहिए, अंदर वाले आइटम में सिंगल टिक लगना चाहिए। सब हो गया है तो मैच तो होना ही है। क्लियर है? तो पीएल में आएगा बैड डेट 14,000, 4 और 10 14,000, और बैलेंस शीट में आएगा 1,00,000 माइनस 10,000, सिर्फ 14 नहीं, सिर्फ 10। क्लियर है ये? सो दिस इज ऑल अबाउट अप टू पॉइंट नंबर 7। यहाँ तक पढ़ेंगे। फ्रॉम पॉइंट नंबर 8
next class. Online students can leave.